नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हिंदी पेपर के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अभ्यास कराया जाएगा। यूँ समझिए कि यही प्रश्न आपको 18 फरवरी के होने वाले हिंदी पेपर में हूबहू दिखेगा। यह प्रश्न झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा सेट किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में रेल परीक्षा होती है और हर शनिवार को होती है रेल परीक्षा। रेल यानी रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। रेल परीक्षा के कई सेट हैं और सारे सेटों का अभ्यास कराया जाएगा। ये सारे आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। कौन तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है? कमल, वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष, 5 साल का बच्चा। सही उत्तर है कमल। यह प्रश्न नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतृत मुस्कान से संकलित है। तुम्हारी यह दंतृत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात यानी कमल के फूल। दूसरा जो प्रश्न है, शेफालिका क्या है? सही उत्तर है एक प्रकार का फूल है। यह भी प्रश्न आपके यह दंतृत मुस्कान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे? सही उत्तर है नागार्जुन के नाम से लिखा करते थे। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन यात्री नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? यात्री नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कविता किसका प्रतीक है? फसल कविता मेहनत, प्रयास एवं एकता का प्रतीक है। यह नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हजार हजार लाख लाख कोटि कोटि में कौन सा अलंकार है? यह प्रश्न आपके फसल कविता से है। तो सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो हजार हजार में ह वर्ण की आवृत्ति है, र वर्ण की भी आवृत्ति है, यहाँ पर ल वर्ण की आवृत्ति है, ख वर्ण की आवृत्ति है, क और ट वर्ण की आवृत्ति है, बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसकी अन्य उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है, दोहराव है। अगला जो प्रश्न है, गुरु शब्द का अनेकार्थक शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो सही उत्तर है नहीं है कह रहा है। तो अनेकार्थक शब्द क्या होता है? जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन नहीं है? तो सही उत्तर है ईश्वर नहीं है। तो गुरु का अनेकार्थक शब्द है। गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, शिक्षक भी होता है, भारी भी होता है, और लेकिन ईश्वर नहीं होता है। अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द के अन्य उदाहरण है अंबर। अंबर का अर्थ बहुत सारे अर्थ हैं, आकाश, कपास, वस्त्र, अमृत। इसी प्रकार अनंत, अनंत का अर्थ होता है आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग। कर का अर्थ है हाथ, टैक्स, हाथी का सूढ़ कर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोकू क्या है? यह प्रश्न साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखिका है मधु कांकरिया। तो बोकू का अर्थ है यहाँ पर सिक्किम परिधान है। अगला प्रश्न है, सिक्किम में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लोग क्या करते हैं? तो सही विकल्प है इनमें से सभी। क्या करते हैं? पवित्र स्थान पर झंडे फहराते हैं। कितने झंडे फहराते हैं? तो 108 झंडे फहराते हैं और सारे झंडे श्वेत होते हैं, सफ़ेद रंग के ध्वज होते हैं। जब लेखिका मधु कांकरिया सिक्किम की राजधानी गंगटोक से हिमालय की यात्रा करती है तो रास्ते में सफ़ेद रंग के जगह जगह बौद्ध पताकाएं यानी झंडा दिखती है। अगला प्रश्न है, स्नोफॉल लगातार कम क्यों होते जा रहे हैं? तो सही उत्तर है प्रदूषण के कारण। एक प्लेट सैलाब मैं हार गई आपका बंटी किसकी रचना है? तो सही उत्तर है यह मनु भंडारी की रचना है। मनु भंडारी की जो रचना है एक प्लेट सैलाब मैं हार गई, ये कहानी संग्रह है
और उनके अन्य कहानी संग्रह है त्रिशंकु, यह सच है। तो 4 कहानी संग्रह है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है, त्रिशंकु। और आपका बंटी जो है यह उपन्यास है मनु भंडारी का, और उनकी अन्य उपन्यास है महाभोज। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास है मनु भंडारी का। तो मनु भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी आपके क्षितिज पुस्तक में आपका है। एक कहानी यह भी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। अगला जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, सब्जेक्टिव है। दंतुरित मुस्कान का अर्थ बताइए। पहाड़ी महिलाओं को देखकर लेखिका को और क्या याद हो उठा? लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? ये लघुत्तरीय प्रश्न है। और भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? ये सारे जो प्रश्न है लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। ये सारे प्रश्न आपके सब्जेक्टिव हैं और इसके उत्तर आपको आगे बताया जाएगा। जो आपके 10 है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू है, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर। 11वां प्रश्न क्या है? दंतुरित मुस्कान का अर्थ बताइए। तो दंतुरित मुस्कान का अर्थ है 6 से 9 महीने तक की उम्र के बच्चे की हंसी को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, पहाड़ी महिलाओं को देखकर लेखिका को और क्या याद हो उठा? तो पहाड़ी महिलाओं को देखकर उन्हें गुमला एवं पलामू के जंगलों में पत्ते तलाशती आदिवासी युवतियों की याद आ जाती है। ये आदिवासी युवतियाँ महिलाएं पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में जंगल जंगल घूमती रहती हैं। जब मधु कांकरिया गंगटोक से हिमालय दर्शन के लिए जाती है तो रास्ते में पहाड़ी महिलाओं को देखकर ये गुमला और पलामू की जंगलों में घूमती फिरती आदिवासी महिलाओं की याद आ जाती है। अगला जो प्रश्न है वह लघुत्तरीय प्रश्न है। जो 13वां जो प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो यह प्रश्न आपके एक कहानी यह भी आत्मकथा से संकलित है और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। आपके क्षितिज पुस्तक के प्रश्न है। तो सही आपका उत्तर है यहाँ पर, लेखिका के व्यक्तित्व पर अपने पिता और अपनी अध्यापिका शीला अग्रवाल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उसमें विशिष्ट बनने की चाह अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जगी तो साहित्य और सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी तथा व्यक्तित्व की मुखरता शीला अग्रवाल के प्रभाव में आने से बढ़ी। और 14वां जो प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर आपका उत्तर है, नागार्जुन ने फसल कविता में फसल की उत्पत्ति को अनेक तत्वों का समन्वित रूप बताया है, सामूहिक रूप बताया है। इनमें सूरज और वायु का मुख्य स्थान है। सूर्य की ऊर्जा ही फसलों में संचित होती है। हवा भी फसलों को जीवन प्रदान करती है। हवा का अदृश्य रूप लहलहाती फसलों से अभिव्यक्त होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या है? देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? यह प्रश्न साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत से संकलित है और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। तो इसका उत्तर है, देश की सीमाओं पर बैठे फौजियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक संघर्ष और मानवीय क्रियाकलापों से होने वाले जान की जोखिम के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। उत्तर में कड़ाके की ठंड,
पूर्वोत्तर में जहरीले कीड़े मकोड़े मच्छरों का डर, पश्चिम में रेगिस्तान और चिलचिलाती धूप, दक्षिण में समुद्री हवा और तूफान। तो प्राकृतिक संघर्ष है हमारे जवान के लिए जो सीमा पर तैनात रहते हैं। दूसरी तरफ आतंकवादी और तस्करी से इनकी जान का हमेशा खतरा बना रहता है। सीमा के आसपास लोगों की आवाजाही न के बराबर होती है। ऐसे में सड़क बनाने से लेकर अपने रसद, खाने पीने और अन्य सामग्री तक को ढोने की समस्या उनके जिम्मे आती है। और अंतिम प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। यह भी प्रश्न आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक के एक कहानी यह भी, जिसके रचयिता मनु भंडारी हैं, इसी से प्रश्न संकलित है। तो प्रश्न क्या है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका और उनके पिता के विचारों में टकराहट का मुख्य कारण यह था कि जहां उनके पिताजी कहते थे स्त्री की शिक्षा घर की चार दीवारी के भीतर ही सीमित हो, वही लेखिका खुले विचारों वाली थी। वह उन्मुक्त विचरण करती रहती थी। उनके पिता का मानना था कि लड़कियों का विवाह एक निश्चित सीमा में कर देना चाहिए, एक निश्चित आयु सीमा में कर दिया जाए। तो वहीं लेखिका को विवाह की जल्दी नहीं थी। लेखिका का सरेआम सड़क पर नारे लगाना, भाषण देना, जुलूस निकालना आदि पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वही लेखिका इन सब कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेखिका अपने कॉलेज में जब देश हमारा जो गुलाम था उस समय देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया करती थी, नारे लगाती थी, जुलूस में हिस्सा लेती थी, आंदोलन किया करती थी। इन सारे काज लेखिका के पिताजी को पसंद नहीं था। पिताजी जहां एक परंपरावादी थे, वहीं लेखिका उन बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। इन्हीं कारणों से लेखिका और उनके पिताजी में वैचारिक टकराहट के कारण थे। इसके बाद रेल परीक्षा के अन्य सेट का अभ्यास कराया जाएगा और ये रेल परीक्षा के जो सारे प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें से 80 से 90% प्रश्न आपके रेल परीक्षा से आने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।